हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का टॉपिक जो है वो रिक्वेस्टेड टॉपिक है, इसीलिए ज़्यादा लोगों के लिए नहीं है डियर। बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि डीप एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो डियर, आज का जो टॉपिक है वो इस बात के ऊपर है कि जो लोग डिवोर्स केस में फंसे हैं या आपके पार्टनर के साथ में डिवोर्स वाली स्थिति चल रही है, तलाक वाली स्थिति चल रही है, तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उस धोखेबाज इंसान ने, जिसने आपका दिल तोड़ा है, जिसने आपको चीट करा है, कठेरे में खड़ा कर दिया है, आज प्यार करा था, शादी करी थी और डियर आज वो आपको डिवोर्स देने को तैयार हो गया है किसी थर्ड पार्टी के पीछे। तो डियर, आज हमारा जो टॉपिक है उसी बात के ऊपर है कि उस इंसान को क्या पछतावा हो रहा है, क्या उसे गिल्टी फील हो रहा है कि आज उसने आपको कहाँ खड़ा कर दिया है, क्या वो पछता रहा है आपको छोड़कर। तो डियर, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपका डिवोर्स होगा, और डियर डिवोर्स अगर होगा तो हम गाइडेंस भी निकाल के देखेंगे कि क्या आपके भले के लिए हो रहा है जो हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि वो इंसान आपके लिए टॉक्सिक था या क्या नहीं है, और कैसा सिचुएशन रहने वाला है। तो चलिए देखेंगे कि अगर आप लोग डिवोर्स केस में हैं और आपका पार्टनर जो है आपको चीट करके गया है, आपको धोखा दे के गया है, तो वो इंसान गिल्टी फील करेगा या नहीं। तो डियर, मैं जब तक शफलिंग करती हूँ आपको करना है पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर, ताकि एनर्जीज मिल सके। ओके, लास्ट शफलिंग है डियर, 1 2 3। ओके, चलिए शफलिंग हो गई है डियर, कार्ड्स निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। तो डियर ये कार्ड निकला है। नेक्स्ट कार्ड है, वाओ क्या बात है ना। तो डियर, बात करी जाए कि डिवोर्स को लेकर, तो आप समझ लीजिए कि उस इंसान को पछतावा भी हो रहा है, जिंदगी भी उसकी नर्क बन गई है, उसको हर तरह से हार मिलने वाली है। आप कार्ड्स देखिए, सोर्स की एनर्जी आई है, तो उसकी लाइफ में खुशियां कहाँ से आएगी? हाँ, जो खुशियां थी उस खुशियों को वो इंसान गवा चुका है अपनी लाइफ से। उसने बहुत सारे खुशियों के बारे में सोच रखा था, वो सब तो गया, बिल्कुल गया। हम्म 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड। ओके, 10 ऑफ कप्स। ओके, चलिए इसको भी हम यहाँ रख लेते हैं ताकि कार्ड्स आपको अच्छे से दिख सके। ओके, बॉटम की एनर्जी जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स है। आप देख पा रहे हैं कि बॉटम की जो एनर्जी निकली है वो मैंने आपको बताई है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो चलिए डियर, साइन देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को साइन बता देती हूँ कि साइन क्या है। सबसे पहले तो साइन की बात करी जाए तो डियर, साइन जो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ऑलमोस्ट सारे साइन हमारे पास में है, पर एनर्जी आपसे मैच होती है तो ये रीडिंग जो है आपके लिए है डियर। ओके, कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं, असली डेस्टिनेशन क्या है वो डिवाइन को पता है। ओके डियर, तो चलिए देखते हैं कि जो लोग डिवोर्स केस में फंसे हैं, तलाक वाली सिचुएशन में हैं, या आपके पार्टनर ने तलाक का नोटिस भेज दिया है, तो क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। और डियर, क्या हो रहा है आपके पार्टनर के दिमाग में, क्या वो गिल्टी फील कर रहा है, क्या उसे पछतावा है, क्या वो आपके दुख को देखकर उसका दिल रोता है। तो चलिए इसी बात के ऊपर ये रीडिंग है। तो डियर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस इंसान की यहाँ पर बात हो रही है, जिस इंसान की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो डियर मुझे 3 सिचुएशन दिख रही है। मैं सबसे पहले जो बता देती हूँ वो डिवोर्स की है। ठीक है, क्लियर तरीके से डिवोर्स मतलब आपको कठेरे में खड़ा कर दिया गया है। ठीक है, ये नहीं बोल रही हूँ कि डिवोर्स का पेपर भेजा है। डिवोर्स के लिए आप अदालत तक चले गए हैं, आप दोनों के बीच में केस चल रहा है। ठीक है, वो इंसान आपकी लाइफ को वहां तक घसीट के ले गया है। तो वो इंसान की बात कर रही हूँ कि वो इंसान पूरी तरह से धोखा दे चुका है आपको, आपके दिल को तोड़ चुका है, आपके दिल के साथ खिलवाड़ कर चुका है। वो एक ऐसा इंसान था, जिसकी बात करी जाए तो वो एक नंबर का स्वार्थी इंसान था, सेल्फिश इंसान था।
जिसने कभी आपसे प्यार किया ही नहीं, उसने हमेशा आपके प्यार का मज़ाक बनाया है। आपको कभी-कभी फ़ील भी होता होगा, पर डियर क्या करें, प्यार में अंधे हो जाते हैं ना लोग बाग, तो असलियत देख नहीं पाते हैं। तो डियर यहाँ पर आप भी उस प्यार में अंधे हो गए थे, आपने असलियत को नहीं देखा, आपको तो सब कुछ हरियाली लगती थी। वो इंसान अगर आप पे गुस्सा भी करता था तो उस समय आपको बहुत प्यार आता था। वो इंसान अगर आप पे अपशब्द कहता था, कुछ बुरा कहता था, तो उस समय आपको प्यार आता था शादी से पहले। लेकिन बाद में, शादी के बाद ये रिश्ता जो है ना, जब आप हकीकत जानने लगे, जब आपको ये फ़ील होने लगा कि ये इंसान किस तरह का है, जब आप इनके साथ में इन्वॉल्व हो गए, फैमिली बन गई, घर बन गया। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ मुझे लग रहा है कि बहुत से ऐसे हालात हुए थे कि पूरी तरह से फैमिली बन चुकी है, एक हैप्पी फैमिली बन चुकी थी, बच्चे, है ना? परिवार, हस्बैंड वाइफ जो थे, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट फैमिली थी। उसके बावजूद आपके पार्टनर के गंदे बिहेवियर के कारण, ठीक है, हो सकता है किसी तरह का गंदा बिहेवियर, किसी तरह का चक्कर उनका चल रहा था किसी के साथ में, या फिर हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो गया था वो पार्टनर, या हो गई थी या चली गई है। तो ये सिचुएशन हो सकती है। पर डियर यहाँ पर बच्चों के बारे में बात करूँ, तो बच्चों का भविष्य खराब हुआ है। बच्चों को छोड़ के गए हैं वो इंसान, तो ये दिख रहा है, और आपने बड़ी मुश्किलों से इन बच्चों का पालन-पोषण किया है, आप बड़ी मुश्किलों से सँभाल रहे हैं, कहीं न कहीं से हेल्प लेते हैं, कहीं न कहीं से मदद लेकर आप उन बच्चों का पालन-पोषण कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो इंसान आपके साथ में जस्टिस नहीं कर पाया, वो बच्चों के साथ क्या जस्टिस करेगा, क्या न्याय देगा? तो यहाँ पर उस इंसान ने आपके बच्चों की भी कदर नहीं करी है डियर। तो ये सिचुएशन मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है। वो इंसान जो था ना, इनमैच्योर वाली एनर्जी में था। उसके खराब बिहेवियर के कारण, उसके खराब अ, और टॉक्सिक रिलेशन के कारण उसने ये रिश्ता जो है पूरी तरह से खराब किया था। तो डियर ये बात हो सकती है, या फिर वो इंसान ऐसा होगा कि बात-बात पे गुस्सा करना, बात-बात पे शक करना, है ना? ये उस इंसान की आदत रही है। पहले तो शादी के कुछ महीने पहले की बात करूँ, तो डियर इस इंसान ने ऐसा कुछ नहीं करा था, नॉर्मली ये रहता था। आपको कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि ये पार्टनर जो है इस तरह के होंगे। लेकिन जब से इनकी लाइफ़ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है, तो थर्ड पार्टी जो है मेरी नज़रों में वो फैमिली थी। फैमिली से देवर, नंद, देवरानी और जेठानी कोई भी हो सकती है, भाभी, इस तरह का मुझे एनर्जीज़ आ रही है। और डियर उसमें जो क्वीन थी, सबसे ज़्यादा जो क्वीन थी, वो थी मदर इन लॉ। उन्होंने अहम भूमिका निभाई इस रिश्ते में दरार डालने की, तलाक दिलाने की। अगर आपके पार्टनर परेशान हो गए या आप परेशान हो गए, आपने कुछ कह दिया, तो डियर उन्होंने आप दोनों के बीच में एक ही राय दी कि तलाक ले लो, डिवोर्स ले लो, है ना? अलग हो जाओ, अगर इतनी परेशानी है तो इसको छोड़ दो। तो यहाँ पर राय देने वाले कुछ लोग थे ना, वो बहुत ही घटिया थे, बहुत ही बेकार थे, जिनके दिल, सीने में दिल नाम की चीज़ नहीं थी कि अगर फाइट हो रहा है, अगर वहाँ पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अगर वहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ गई है ट्रैप वाली कि इंसान फँस गया है, दुःख हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? उन्होंने गलत राय देकर आपके पार्टनर के दिमाग में ज़हर घोल दिया एक तरह से, और आपके पार्टनर जो हैं उनको बहुत ज़्यादा मानते थे उन लोगों को, इसीलिए आपके पार्टनर भी उनकी तरफ झुक गए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर एक दिख रही है कि ये आपके पार्टनर आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हैं। अगर आप उनसे उस बारे में बात करते हैं, आपकी बातचीत बंद कर दी, ठीक है? ये भी सुन लीजिए कि जब डिवोर्स की बात हुई तो आपके पार्टनर ने आपका सामान उठाया, आपको आपके घर छोड़ आए, और डियर ना ही कुछ बातें हुई। आपने बहुत कोशिश करी, हर हाथ-पैर जोड़ लिए, उस इंसान के आगे आप गिड़गिड़ा लिए, आपने अपनी कहने को कहा जाए तो एक तरह से नाक तक रगड़ ली उस इंसान के आगे कि भई जो हो गया उसके लिए मुझे माफ़ी दे दो, या मेरी गलती है। आपने उनकी गलती होते हुए अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, जो गलती आपने की नहीं थी वो चीज़ आपने एक्सेप्ट कर ली, पर वो इतना रूड बिहेव करके गया है इंसान आपकी ज़िंदगी से कि उन्होंने इसलिए इतना रूड बिहेव किया क्योंकि वो दूसरों की बातें सुनने वाला इंसान था। वो दूसरों की बातों में लगने वाला इंसान था, और उस इंसान ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी दूसरों के चक्कर में, अपने परिवार के चक्कर में, अपने फैमिली के चक्कर में।
आपको चीट कर लिया, धोखा दे दिया, आपके जज़्बातों से खेलने की कोशिश करी गई है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। वो इंसान आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। हो सकता है आप उनसे मिलने जाएँ तो घरवाले भगा देते होंगे, मिलने नहीं देते होंगे, गेट लगा देते होंगे, या फिर आपको उस पार्टनर से मिलने ही नहीं दिया जाता है कि वो पार्टनर जो है आपसे बात कर सके, और बल्कि उस पार्टनर को आपके खिलाफ और भड़का दिया जाता होगा कि आप चाहते ही नहीं हो कि समझौता हो। आप चाहते ही नहीं हो कि ये रिश्ता दोबारा से बने। तो कुछ लोग ऐसे हैं जलकुकड़े, जिसे मैं क्या बोलूँ, मैं तो जलकुकड़ा ही बोलूँगी, आप लोग क्या बोलेंगे आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से तो वो जेलसी जो उसके अंदर है ना? वो इतनी ज़्यादा है कि उस थर्ड पार्टी ने आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो नहीं चाहती थी कि आप दोनों एक हो जाएँ। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी तरह का कास्ट इश्यू है, और डियर इतना सब कुछ होने के बाद में आपने इतने अच्छे से मैनेज किया था अपने आप को उस जगह पर कि जो आपके रिश्तेदार थे, जो वहाँ पे लोग बाग आते थे, तो वो लोग आपको अदर कास्ट होने के बावजूद भी आपको एक्सेप्ट करने लगे थे, आपकी तारीफ़ कर रहे थे। ये बात कहीं न कहीं आपकी सासू माँ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और उनके दिल पर छुरियाँ चलने लगी। शायद किसी ने कुछ ऐसे अपशब्द कह दिए थे या कुछ बातें कह दी थी, जिससे आपकी सासू माँ जो थी वो और गुस्सा हो गईं, आपसे फाइट कर लिया, आपको बुरा-भला कह दिया, और इसी का फ़ायदा उठाकर, इस समय का फ़ायदा उठाकर आपके पार्टनर को बहकाने की कोशिश की गई, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई, और कहीं न कहीं आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में इस थर्ड पार्टी ने अपना घर बना लिया, अपनी वैल्यू को बना लिया। उसको लगा कि भई अब तो आप ही आप छा रहे हो इस पार्टनर की नज़रों में, इस रिश्तेदारों की नज़रों में, इस समाज की नज़रों में। अगर आप ही आप छा गए तो मुझे कौन पूछेगा? मेरी रिस्पेक्ट कहाँ रह जाएगी? तो आपको निकालना ज़रूरी था, इसीलिए यहाँ पर ये सारा षड्यंत्र रचाया गया है। तो ये दूसरे लोगों का साइड लेते थे ना, उसका इनको भुगतान भुगतना पड़ा है डियर। अगर आपके पार्टनर की बात करूँ, तो ये आपके पार्टनर का भुगतान है कि वो हमेशा आपकी बात को इग्नोर करते थे, आपकी सुनने को तैयार नहीं होते थे, ना ही आपकी सुनना चाहते थे डियर, तो ना ही कुछ समझना चाहते थे। तो इसका कर्मा इनको मिला है कहीं न कहीं, और ये कर्मा इतना बुरा मिला है कि ये पर्सन जो है टॉक्सिक बिहेवियर से गुज़र रहे हैं। इनका बिहेवियर ऐसा हो गया है कि ये हर तरह से रोते हैं। तो डियर एक तो सिचुएशन मुझे ये दिख रही है, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा इस इंसान ने, आपके साथ में टॉक्सिक रिलेशन रखा, बिहेवियर करते रहे, आपके पार्टनर ने कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस के कारण आपको छोड़ने का फैसला लिया था। ये क्लियर बात है, छोड़ने का फैसला लिया था। कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे इंसान, क्या बोलूँ, इंसान बोलूँ जानवर बोलूँ, कुछ ऐसे लोग थे आपकी लाइफ में इन्वॉल्व, जिनसे आपकी खुशियाँ नहीं देखी गई, जिनसे आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी गई। वो लोग इतने ज्वेलस थे कि वो आपकी खुशी देखकर जलते थे डियर। कहीं न कहीं उनको बोला जाए तो ये बोल सकते हैं कि वो लोग, आपकी खुशियों से जलने वाले जो लोग थे ना, वो एक तरह से आस्तीन के साँप थे। तो आप उन्हें आस्तीन के साँप कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी अच्छी-खासी शादीशुदा ज़िंदगी को ज बर्बाद कर दिया, उसमें ज़हर घोल दिया, और आपके पार्टनर के दिमाग में ज़हर घोलते हुए गंदगी भर दी है। तो आपके पार्टनर की जो सोचने-समझने की क्षमता थी ना, वो कहीं न कहीं चली गई है। आप डियर आज भी रोते हैं उस पार्टनर की बातों को सुनकर कि मुझसे कहाँ गलती हो गई थी। आपने बहुत कोशिश करी कि यार आप इस रिश्ते में एफर्ट डाल सकें, इस समय को आप बचा सकें। तो आपके लिए तो वो समय जो था कीमती था। पर डियर इस इंसान ने आपको चोट पहुँचा दी, आपको धोखा दे दिया, और आपके साथ में गलत कर दिया। तो ये एक सिचुएशन दिख रही है आपके लाइफ में, जिसे आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया था, जिससे आपने बहुत ज़्यादा उम्मीदें की थी ना, उसने ही आपको बहुत तोड़ा है, उसने ही आपके जज़्बातों के साथ खिलवाड़ किया है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है।
देखिए, आपके पार्टनर ने आपके साथ में बहुत गलत किया है। कहीं न कहीं उनको लगता भी है कि उन्होंने है ना जो किया है आपके साथ में, उनका भुगतान उनको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे कभी-कभी लगती है कि ये पार्टनर को रियलाइज़ होता है कि उन्होंने आपके साथ में गलत किया है, आपके साथ में खिलवाड़ किया है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और डियर, आपके पार्टनर आपके साथ में गलत बिहेव करते थे, मिसबिहेव करते थे, आपको दूसरों के सामने बुरा बताते थे। तो क्या होता था, जब ये इंसान, आपके पार्टनर, दूसरों के सामने आपकी बुराई करते थे, तो तभी सारे लोग क्या करने लगे कि वो भी आपको गलत कहने लगे, आपको गलत बताने लगे। इस पर्सन के उँगली उठाने से क्या हुआ था कि आपका रिश्ता जो है खराब हुआ है। देखिए, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के उँगली उठाने से आपको समाज में, दुनिया में बहुत से लोगों ने उँगली उठाई है। जो लोग आपके सामने कभी बोल नहीं सकते थे, जो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते थे, जिनकी हिम्मत नहीं होती थी, जिनकी औकात नहीं थी कभी आपके सामने बात करने की आपसे ऊँची आवाज़ में, वो लोग भी आपको आँखें दिखाने लगे। क्यों? क्योंकि जब हमारा सिक्का ही खोटा हो, तो दूसरे लोग तो हम पर उँगली उठाएँगे ही। तो जब आपके अपने ने इतनी उँगली आपके ऊपर उठाई, तो दूसरे लोग क्यों नहीं उठाएँगे? तो यहाँ पर दुनिया के सामने, समाज के सामने इस इंसान ने आपको बहुत जलील किया है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन रखा है इस इंसान ने। आपके जज़्बातों के साथ खेलने की कोशिश करी है डियर। इस इंसान ने प्यार नहीं किया है। जिसकी मैं बात कर रही हूँ, डिवोर्स वाले केस में लेके गया है जो इंसान, इस पर्सन की उँगली उठाने से आपको समाज के सामने जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, आप किसी को जवाब नहीं दे पाए कि आपके अंदर क्या कमियाँ थी। आपके ऊपर इस इंसान ने ऐसे-ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं, ऐसे-ऐसे ब्लेम किए हैं कि आप दुनिया की नज़रों में गिर गए हैं। तो इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई है, आपके इज़्ज़त को बहुत उछाला है, गलत-गलत बातें बोली है। तो ये चीज़ें भी कुछ लोगों के साथ हुई है। हर बात हर किसी से रेज़ोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है डियर, पर इल्ज़ाम तो लगाए गए हैं। किसी तरह के इल्ज़ाम, जिसमें हो सकता है चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है, आपके कैरेक्टर पर इल्ज़ाम लगाया गया है, या फिर आप किसी का ध्यान नहीं रखते हैं, आप एक अच्छी मदर नहीं बन सकते, अच्छे फादर नहीं बन सकते हैं, आप में ज़िम्मेदारी उठाने का अ, वो ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। तो वो चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है, इस पर्सन ने हर तरह से पूरी दुनिया के सामने, नज़रों के सामने आपको नीचा गिराया है। और डियर, सब कुछ दाँव पर लगा दिया था आपने इस इंसान के लिए। अपना परिवार छोड़ के गए थे, अपना कास्ट छोड़ दिया था, अपना रिश्ता, घर, अपना सब कुछ जो होता है ना, आपने इस इंसान के लिए सब कुछ अपना दाँव पे लगा दिया था। अपनी इज़्ज़त तक आपने दाँव पे लगा दी थी। परिवार से लड़ लिए थे। और डियर, आज आपको इस इंसान ने, जिसके लिए आप लड़े थे दुनिया से, समाज से, आज इस इंसान ने आपको कठेरे में खड़ा कर दिया है। और डियर, ये इंसान आज आपके साथ नहीं है, लेकिन वो लोग आपके साथ हैं जिसे आप पीछे छोड़ के आए थे, जिसको आप ठुकरा के आए थे, जिनके जज्बातों से आप खेल के आए थे ना, आज वही लोग आपके साथ में हैं, वही लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा था, आपका कोई ऐसा क्रश था जो आपसे बहुत मोहब्बत करता था, बहुत प्यार करता था, पर डियर, आपने उसके प्यार को कभी नहीं समझा, मज़ाक में समझा इस इंसान के प्यार के आगे। पर डियर, हकीकत ये थी कि वो इंसान आपसे बेपनाह प्यार करता था, वो इंसान आपकी आज भी इतनी केयर करता है, आज भी आपको इतना लव करता है। आप उस इंसान को जानते हो, आप उस इंसान को पहचानते हो, आपको कभी-कभी फीलिंग्स भी आती है कि यार, ये इंसान जो है मुझसे प्यार करता है, मेरे जज़्बातों की कितनी इज़्ज़त करता है, वो इंसान आपको रिस्पेक्ट देता है डियर। पर डियर, आपकी आँखों पे तो पट्टी बंधी थी, आप कैसे देख सकते थे कि आपका पार्टनर ही अच्छा है? आपको तो यही लग रहा था, आपने उस इंसान की तरफ एक नज़र उठा के भी नहीं देखा, क्योंकि डियर, आपके दिल में कोई और था। तो आप कैसे देख सकते हैं? यहाँ पर वो इंसान जो था ना, एक तरफ़ा प्यार करता चला गया। आपके आज भी दुखी होने से उसके दिल में ठेस पहुँचती है। आज भी आप जिस सिचुएशन में हैं ना, वो इंसान आपको देखकर रोता है। तो डियर, कोई था आपकी ज़िंदगी में जो आपकी केयर करता था, आपका गुड फ्रेंड हो सकता है, जिसको आपकी इस ज़िंदगी से, इतने टूटे हुए हालात से बहुत फ़र्क पड़ा है। तो डियर, यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है। और कुछ लोगों की बात करी जाए तो
जिनके पार्टनर ने सिर्फ लड़ाई झगड़े होने के कारण आपको सिर्फ छोड़ दिया है, डिवोर्स वाली स्थिति आ गई है। मैं ये नहीं कहूँगी डिवोर्स केस चल रहा है, डिवोर्स वाली स्थिति आ गई है। तलाक के पेपर भेजे हैं कि तलाक के लिए आपसे अर्जी माँगी है कि आप कर दो, पर आप नहीं कर रहे हो, ये तलाक के लिए रेडी नहीं हो। तो डियर वो वाली सिचुएशन में आपको बताऊँ कि आपके जो पार्टनर है ना, वो इस तरह के थे कि कहीं न कहीं उन्होंने हमेशा, हमेशा ही चीटिंग करी है आपसे। कैसी चीटिंग करी है? आपके विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। आपकी नज़रों के सामने ही उस इंसान ने बुरे लोगों को घर में लाना शुरू कर दिया था, बुरे लोगों के साथ में संगत उनकी हो गई थी, ड्रिंकिंग करना, बुरी चीज़ें करना, गंदी संगतियों में पड़ गए थे आपके पार्टनर और उन गंदी चीज़ों को घर तक ला रहे थे, जहाँ पर आपने उन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो आप दोनों के बीच में ये रिश्ता जो है दूर होता चला गया। क्योंकि वो जो इंसान थे, जो लोग आ रहे थे, वो थर्ड पार्टी टाइप की इंसान थी, तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर का अट्रैक्शन उनकी तरफ बहुत ज़्यादा था और आपके पार्टनर जो थे ना, उन लोगों की ज़िंदगी से इन्वॉल्व होते चले गए। आपके पार्टनर को वो लोग एक अच्छे लोग लगने लगे और आप गलत लगने लगे। आपके पार्टनर को अगर आप कोई अच्छी राय देते थे, तो वो हमेशा चिढ़ जाते थे, आपको गलत कह देते थे, यहाँ तक कि आपको मारा भी गया है उन लोगों के सामने। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है और डियर कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि आपको कैद करके रख दिया गया था। आपको आवाज़ नहीं उठाने को मिलता था। अगर आप ज़्यादा आवाज़ करते थे तो आपकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता था। तो यहाँ पर कुछ लोगों के साथ में मैं कहूँगी कि फैमिली भी इन्वॉल्व थी। जो फैमिली इन्वॉल्व थी वो बिल्कुल आपको आपके परिवार वालों से बात नहीं करने देती थी। आपके ऊपर जुल्म होता था और आपको वो सहन करना पड़ता था। तो कुछ लोगों को तो यहाँ पर बहुत बुरे सिचुएशन में अपना सामना करना पड़ा था और डियर आपके पार्टनर ने आपके साथ में कुछ गलत इतना गलत किया था कि शायद आपने उस पल सोचा होगा कि मेरा मर जाना ही बेहतर है। यहाँ तक की सिचुएशन आ गई थी, पर डियर आपने बच्चों का मुँह देखते हुए, अपने माता-पिता का चेहरा देखते हुए ये सोचा कि नहीं, जैसा भी है, जो भी मैंने किया है उसे मुझे निभाना पड़ेगा, उस सिचुएशन को मुझे समझना पड़ेगा। तो आपने वहाँ पर हालात के साथ में समझौता किया, पर समझौता कितना होता है? समझौते की एक सीमा होती है, वो सीमा आखिरकार टूट गई। आपने किसी बाहरी इंसान का सहारा लिया वहाँ से निकलने के लिए, अपने माता-पिता तक अपना मैसेज पहुँचाया और डियर तब जाके आप उस इंसान के चंगुल से निकले हैं। पर डियर ये इंसान जो है, आप आज भी इससे डिवोर्स की माँग कर रहे हैं या आप इनसे कह रहे हैं कि सही रास्ते पे आ जाइए, पर ये नहीं आ रहे हैं। आज भी ये इंसान उसी थर्ड पार्टी या बेकार लोगों के चक्कर में आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आज भी उन्हीं लोगों के चक्कर से ये पर्सन जो है आपकी ज़िंदगी से दूर है और आपकी एक बात नहीं सुनता है। अगर आप इनको कोई एडवाइस देते हैं या किसी तरह की बात करते हैं, तो ये इंसान उल्टा आप पे ब्लेम करता है और डियर मुझे तो लगता है कि इस इंसान ने आपके खिलाफ किसी तरह का केस भी दायर किया है और इस तरह का है डिवोर्स के साथ-साथ कि आपने इनके घर में चोरी की है या फिर आपने इनके घर में किसी तरह का अ, बवाल मचाया है या फिर कुछ झगड़ा फाइट किया है, इस तरह का ब्लेम किया है आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर फँसाया गया है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि इस इंसान को डिवोर्स चाहिए आपसे। तो उस डिवोर्स को लेने के लिए थर्ड पार्टी के साथ में रिश्ता निभाने के लिए ये पार्टनर आप पे ब्लेम करता चला गया, आपके जज़्बातों से खेलता चला गया। कुछ लोगों के पार्टनर की बात करूँ तो डियर यहाँ पर वो बेचारा इंसान हालातों का मारा है। ठीक है? वो नहीं चाहता कि वो आपको डिवोर्स दे, वो नहीं चाहता है क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। आज भी वो आपका इंतज़ार करता है, आज भी वो आपके लिए पागल है। पर डियर यहाँ पर मैं बोलूँ तो डियर कुछ रिश्ता आपके घरवालों ने खराब किया है, आपकी मदर ने खराब किया है। जहाँ छोटी-सी बात पर समझौता हो सकता था, आपकी मदर ने उस रिश्ते को बढ़ा चढ़ाकर खराब कर दिया। आपके देखिए जिससे रेज़ोनेट करे ले लीजिएगा, वरना मुझे मैसेज करने का बिल्कुल मत सोचिएगा, ओके? क्योंकि ये पॉइंट जिससे रेज़ोनेट करेगा वो अपने हिसाब से ले लेगा, मुझे मैसेज करना नहीं है इस पॉइंट पर, ओके? क्योंकि यहाँ पर मुझे एनर्जी फ़ील हो रही है, ठीक है? तो जो भी इंसान था, है ना? वो नहीं चाहता था कि आपको छोड़े, पर डियर यहाँ पर आप ही के घरवालों ने
पीछे से आपके पार्टनर को इस तरह का इन्फ्लुएंस किया, इस तरह की बातें करी कि इंसान का दिमाग खराब हो गया। इंसान का दिमाग खराब करने में यहाँ पर जिस तरह से थर्ड पार्टी का हाथ है, उसी तरह से आपके घर वालों का हाथ है। उसकी छोटी-छोटी सी कमियों को बड़ा चढ़ा के दिखाना, उसको नीचा दिखाना, आपके पार्टनर को नीचा दिखाया गया है। आपके पार्टनर की बुराई निकाली गई है आपके फैमिली वालों ने। आपके फैमिली वाले जो थे ना, उन्होंने कुछ ऐसे सिचुएशन करी कि जिससे हालात और बिगड़ जाए, और डियर हालात बिगड़े, और डियर उस इंसान ने मजबूर होकर आपसे दूरियां बना ली और वो दूर हो गया। आज भी उसने डिवोर्स नहीं दिया है, लेकिन वो दूर है। आज भी वो आपसे प्यार करता है, आप भी उससे प्यार करते हो, आप आज भी उसका वेट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन एक तरह से सेपरेट हो गए हो, पूरे अलग अलग हो गए हो। यूं लगता है जैसे बस घर तक ये बात पहुंच गई है कि तलाक होना है, पर हुआ नहीं है। तलाक होना है पर हुआ नहीं है। यही बातें आप लोगों के बीच में होकर रह गई है। तो यहाँ पर ना ही कोई समझौता करवा रहा है और ना ही कोई आगे बढ़ रहा है, ना ही आपकी फैमिली, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप उस इंसान की लाइफ में जाएं। हो सकता है आपने लव मैरिज करी हो सकता है इंटरकास्ट हो सकता है कि वो इंसान का स्टेटस आपके स्टेटस से मैच नहीं करता हो, तो यहाँ पर नीचा दिखाया गया है। तो डियर देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो यहाँ पर जिस इंसान की एनर्जी निकली है, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई थी, उसके अ, जज्बातों को ठेस पहुंचाई गई थी, उसे नीचा दिखाया गया था, उसे इस तरह का बताया गया था कि वो अपने घर परिवार बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकता है। जिसमें जितनी औकात है वो उतना ही पाल सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो राजा की बेटी को ले आया है तो वो राजा के हिसाब से ही रखेगा। ये बात बिल्कुल गलत है। जिस तरह का पति का घर था, उसने जितना कर सकता था उतना किया। पर डियर, आपके घर वालों ने कमियां निकालना नहीं छोड़ी। आपके घर वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी उनको परेशान करने की। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। चलिए, ये तो रही सिचुएशन कि आप लोगों के साथ में इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह का आप लोगों के साथ में डिवोर्स केस में चल रहा है। बात करी जाए कि उस इंसान को क्या पछतावा है, तो डियर देखिए, चाहे वो कोई भी इंसान हो जिसने डिवोर्स के लिए अर्जी लगाई हो, जो डिवोर्स के लिए आपको कठघरे में खड़ा कर दिया है या डिवोर्स पेपर भेज दिए हैं, आप अपने घर में सेपरेट हैं, वो अपने घर में सेपरेट है। बात उस इंसान की हो रही है कि भई, जिस इंसान ने आपको ठुकराया है, आज वो उस मुकाम पर है कि अपनी ज़िंदगी में बर्डन ले रहा है। क्योंकि उसकी जितनी केयर आपने की थी, जितने नखरे आपने उठाए थे उस इंसान के, जितना आप उसको समझते थे, उसको समझने वाला कोई नहीं रहा। उसको समझाने वाला भी कोई नहीं रहा। वो गलत रास्ते पे जा रहा है, कोई नहीं बोलता है। लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके फाइनेंस से मतलब है। आप देखिए बॉटम की एनर्जी क्या निकली है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, है ना? तो डियर, और यहाँ से है एस ऑफ कप्स। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि अगर उसको ऑफर भी मिलता है किसी की तरफ से, कुछ चीज़ें भी का ऑफर भी मिलता है, तो सिर्फ पैसों के लिए ऑफर मिलता है। कोई अगर उसकी तरफ बढ़ता है, कोई उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, कोई उसकी तरफ हेल्प करता है, तो उसके पैसों के लिए, या फिर उसका फाइनेंस को यूज़ कर चुके हैं वो लोग, और उस फाइनेंस को यूज़ करके आपके पार्टनर को पूरी तरह से भिखारी बना दिया गया है। पूरी तरह से आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा गिल्ट फ़ील कर रहे हैं। उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने अगर आपकी बात सुनी होती, इस थर्ड पार्टी के चक्कर में आपसे डिवोर्स वाली बात ना करी होती, अपने ज़बान पर लगाम लगाई होती, या फिर अपने बिहेवियर में इस तरह का जो बिहेव किया था उन्होंने, आपका दिल तोड़ा था, जो भी आपके साथ में गलत किया था, उन सब चीज़ों पे ये लगाम लगा देते, तो आज ये आपके साथ में होते, और डियर, आप दोनों के बीच में दूरियां नहीं आती। आज इनका दिल भी रो रहा है, और डियर मुझे तो ये लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, कहीं न कहीं इनकी एज ज़्यादा है और हार्ट अटैक के मरीज़ बन चुके हैं। और डियर, इनको कई बार अस्पताल में एडमिट भी करना पड़ा है। वो सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। जो भी थर्ड पार्टी है, उसके साथ में भी यही सिचुएशन दिख रही है, और आपके पार्टनर की बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं। बंध गए हैं, उनको अब एहसास हो रहा है कि अरे यार, मैं तो बंध गया हूँ, मुझे तो किसी ने बाँध के रख लिया है। मेरी ज़िंदगी में तो बवाल मचा हुआ है, मेरे को प्यार करने वाला कोई बचा ही नहीं है। जिससे मैं प्यार करता था, मैंने तो उसे ठुकरा दिया है। मेरे बीवी-बच्चे चले गए, मेरे को कौन पूछने वाला रह गया? जिन लोगों को मेरी ज़रूरत है, वो तो सिर्फ़ मेरे पैसे को पूछते हैं। मुझसे उनको कोई मतलब नहीं है, मैंने खाना खाया, नहीं खाया, मेरे कपड़े कैसे पड़े हैं,
हैं, मेरा घर कैसा पड़ा है, उनको कोई मतलब नहीं है। जो केयर करने वाला था, जो प्यार करने वाला था, जो रिस्पेक्ट देने वाला था, जो एक पापा कहने वाला था, माँ कहने वाला था, वो तो चला गया मेरी ज़िंदगी से। तो इस चीज़ का रिग्रेट उनको बहुत सताता है। सीने में ये थ्री ऑफ सोर्ड्स जो है बहुत चुभते हैं डियर उस इंसान के। उस इंसान को इस चीज़ का एहसास है कि उसने उस गलती करी है। और डियर आप फोर ऑफ सोर्ड्स देख रहे हैं, तो ये कार्ड ये बता रहा है कि वो इंसान अभी आइसोलेशन में पहुंच गया है, क्योंकि उसके दिल के कुछ टुकड़े ऐसे हो गए हैं जहां पर आपकी यादें जो है ना वो निकल नहीं पा रही है। उसने आपके साथ में जो गलत बिहेव किया है, उसकी वो माफ़ी माँग रहा है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि वो माफ़ी माँग रहा है। इस पर्सन ने आपको जो चीट किया था ना, जो धोखा दिया था, आपके खिलाफ हो रहे थे ये पर्सन दूसरों की बातों में आकर, तो वो सब चीज़ें इनका दिल दुखाई है। डियर कहीं न कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है कि आप दोनों के रिश्ते में इतना सब कुछ हुआ, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के प्यार से कोई जलता था। आप दोनों का जो कपल वाला जो रिलेशन था, आप दोनों के बीच में जो रिश्ता था, हो सकता है कि इतना खूबसूरत रिश्ता, इतने अच्छे कपल लगते थे आप दोनों कि लोग आपसे जलते थे। कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में फैमिली ने या फैमिली वालों ने कुछ ना कुछ दखल अंदाजी ज़रूर करी है, जिसके दखल अंदाजी के कारण आपके पार्टनर जो हैं वो भड़क गए और डियर आपके साथ में उन्होंने इनजस्टिस कर दिया। तो आपके पार्टनर को बहकाने में यहाँ पर कुछ फैमिली है, कुछ दोस्त लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हर तरह का रिश्ता अपना-अपना रिश्ता बताया और डियर आपको गलत बताया है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, वो लोग नहीं चाहते थे कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो अच्छा बने। आपको बैलेंस में देखकर उन लोगों को जेलसी होती थी कहीं न कहीं। आपके पार्टनर के कान में इतने बुरे शब्द कहे गए हैं आपके खिलाफ कि ये सुनना भी नहीं चाहते थे, पर डियर क्या करें, अपनों के आगे चुप रहना पड़ता है। आपके पार्टनर ने यहाँ पर चुप रहकर उनकी बातें सुनी, पर डियर कहते हैं ना कि सुनी हुई बातों पे गौर तो किया ही जाता है। तो आपके पार्टनर ने जब ये बातें सुनी तो गौर करने लगे और ना चाहते हुए उनकी आंखों पे वो पट्टी बन गई। वो सिचुएशन हो गई कि आपके पार्टनर उस हकीकत को नहीं देख पाए, बस जो लोग दिखाते चले गए, आपके पार्टनर उन चीज़ों को देखते चले गए। लोगों ने जैसा दिखाया, आपके पार्टनर ने वैसा देखा। आप लोगों की बात करी जाए, फैमिली ने जैसा दिखाया, उस तरह का आपके पार्टनर ने देखा, लेकिन खुद के इंट्यूशन की नहीं सुनी। खुद का दिल क्या कह रहा है, खुद की अंतरात्मा क्या कह रही है, वो कभी नहीं सुनी इस इंसान ने। बहकावे में बहकता चला गया। अच्छी खासी इनकम होती थी इस इंसान की लाइफ में, अच्छा खासा समय था, पैसे-रुपए से कोई कमी नहीं थी। पर डियर अब यहाँ पर मैं देखूँ तो ये इंसान को इसका कर्मा मिल रहा है। इसने आपके प्यार को ठुकराया था, तो डियर कुछ लोगों ने इसको अच्छे से ठुकरा दिया है, इसके अपनों ने इसको अच्छे से ठुकरा दिया है। जितना इसका यूज़ करना था वो कर लिया है, जितना लोगों को लेना था इस इंसान से वो ले लिया है। और डियर हर चमकने वाली चीज़ को अगर कहा जाए कि सोना है, तो वो सोना नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपके पार्टनर को आप एक सोने की तरह मानते थे। आपको ऐसा लगता था कि ये ज़िंदगी भर आपकी लाइफ़ में चमक लाता रहेगा, प्यार लाता रहेगा, है ना? एक उजाला लाता रहेगा। लेकिन डियर वही बात है ना कि ये इंसान जो था वो कभी आपके लायक था ही नहीं, आपकी ज़िंदगी के लायक नहीं था। इस इंसान को वो लोग पसंद थे जो झूठे थे, वो लोग पसंद थे जो इसकी केयर नहीं करते हैं, वो लोग पसंद थे जो लोग इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये इंसान को सच्चे प्यार करने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए तो ये इंसान जो है कहीं न कहीं आपके साथ में बहुत गलत किए हैं, बहुत गलत किए हैं डियर। देखिए, आपने इस पर्सन से शादी करके अपना सब कुछ दाँव पे लगा दिया, सब कुछ मुझे ऐसा लग रहा है दाँव पे लगा दिया है। और डियर आपको कुछ भी नहीं मिला है, आपको कुछ भी नहीं मिला। आपके हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है, निराशा लगी है हाथ में। सिर्फ़ और सिर्फ़ हार मिली है आपको। आप अपना जीवन का 100% इस इंसान को दे चुके हैं। आपने अपनी लाइफ़ दे दी, आपने अपनी ज़िंदगी दे दी, आपने अपनी इज़्ज़त दाँव पे लगा दी, आपने अपने इमोशंस दाँव पे लगा दिए। वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सॉरी गाइस।
पर यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि उस इंसान ने ना ही आपकी इज़्ज़त रखी, ना ही आपके इमोशंस की इज़्ज़त रखी, बल्कि आपके साथ में खिलवाड़ किया गया। आपके जज़्बातों के साथ खेला गया, आपकी इज़्ज़त के साथ खेला गया। यहाँ पर वो इंसान जो था एक तरह से बहुत बुरा था, उसने कभी आपकी वैल्यू नहीं समझी है। एक समय था जब ये पार्टनर आपको अपनी जान मानते थे, पर डियर इस थर्ड पार्टी के आने से आपके पार्टनर ने आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से ख़राब कर दिया। आपके रिश्ते को पूरी तरह से ख़राब कर दिया और डियर ये रिश्ता जो है ना टूट गया। इस रिश्ते की सारी सच्चाई यही है कि ये रिश्ता जो है टूटा है दूसरों के कारण। और डियर ये पार्टनर जो है आपको रुला के गए हैं, आपके साथ में अपशब्द बोले गए हैं डियर, आपके लाइफ में बहुत बुरा किया गया है। देखिए, इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी है, कठेरे में खड़ा करा ना, आपने इस इंसान के बहुत हाथ-पैर जोड़े थे। आप चाहते थे कि ये जो रिश्ता है, ये ठीक हो जाए। आप चाहते थे कि ये जो आपके पार्टनर ने इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, जो रिलेशन ख़राब कर दिया है, आपने बस यही चाहा था कि ये पार्टनर मान जाए किसी तरह से, पर ये नहीं माने। आपकी बात करी जाए तो डियर आप इस इंसान को एक तरह से ऐसा सोचते थे कि अरे ये गलतियां करते चले गए और आप इनको नादान समझते थे। इनकी नादानियों के कारण आपने इन्हें माफ कर दिया था काफी बार, लेकिन जब हकीकत सर से ज्यादा पानी उठ गया तब आपको समझ में आया कि ये कोई नादान वादान नहीं है, ये जानबूझकर सोच समझ कर चाल चल रहे हैं और आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो ये चीजें भी यहाँ पर हुई है। इस पर्सन की मेहरबानी है आपको, जो आज इन्होंने आपको इस कठेरे में खड़ा करा, आपकी आँखों में आँसू दिए हैं। आपने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि ये पर्सन आपको इस तरह के कठेरे में खड़ा करेगा। आपने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था कि ये इंसान जो है, वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। इस इंसान ने, जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं, इस इंसान ने आपके साथ-साथ बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी है। बच्चों का भविष्य भी खराब कर दिया, उनका पालन-पोषण तथा उनकी लाइफ़ सब कुछ खराब कर दिया है। देखिए, आप जब इस पार्टनर के साथ में थे ना, तब आए दिन, रात-दिन क्या होता था, किल-किल होती रहती थी। पूरे घर का माहौल जो था, कहीं न कहीं खराब-सा हो जाता था। और डियर यहाँ पर दिख रहा है कि इस पार्टनर ने हमेशा आपके साथ में फाइट करी है, हमेशा आपके साथ में किल-किल करी है और आप आखिरकार थक गए। आप इस पर्सन के अत्याचार से, इनके व्यवहार से आपने बहुत ज़्यादा थक चुके थे। लेकिन आप चाहते थे कि ये रिश्ता जो है ना टूटे। आप में से काफ़ी लोग ऐसे थे कि ये चाहते थे कि ये रिश्ता ना टूटे, पर इस पर्सन ने आपको नहीं समझा। देखिए, आपके पार्टनर खुद को बचा रहे हैं, कहीं न कहीं खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। देखिए, आप इन्हें कन्विंस कर रहे हैं, आप इन्हें मनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि रिश्ता जो है ख़राब ना हो, आप चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ़ में आई है, वो सही हो जाए, यहाँ तक कि डिवोर्स ना हो। पर डियर ये पार्टनर जो है वो नहीं मानने वाला कि ये डिवोर्स के लिए। तो डियर क्यों? क्योंकि ये बहकावे में है, ये थर्ड पार्टी के बहकावे में है, फैमिली के बहकावे में है। तो कुछ लोगों ने दखल अंदाज़ी की है आप दोनों के रिश्ते में, आपकी सक्सेस को रोकने में। ओके डियर, तो मुझे इतना ही दिख रहा है आप लोगों के लिए एनर्जीज़ में, क्योंकि काफ़ी मैंने डीप जाने की कोशिश करी है। पर डियर मैं इस एनर्जी को और ज़्यादा नहीं ले पा रही हूँ। और डियर ये दिख रहा है कि उन्हें जो करना था उन्होंने वो कर दिया है, आप टूट गए हैं उनके डिसीजन से। अब आप खुद डिवोर्स चाहते हैं। कुछ लोगों की बात करी जाए तो वो खुद डिवोर्स चाहते हैं, रोज़ रोज़ घुट घुट के जीना आप नहीं चाहते हैं। वहाँ भी कुछ इंसान ऐसे हैं जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है डियर, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कुछ इंसान हैं आपके लाइफ में, हो सकता है कि वो पूरी तरह से टॉक्सिक रिलेशन हो।